आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है हमारा। ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये चैप्टर 1, 2, 3 के हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर 1, 2, 3 के हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है कि सिंबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए प्रतीक है। यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता था, तो उसका सिंबल वो सिंपल सा आपका पूछ रहा है। तो आपको मैंने जो है क्लास में ये बताया था कि जो आपका तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए, ट्रायंगल तो कुछ होता ही नहीं था, है ना। ट्रायंगल तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं था, है ना। हाँ, उल्टा ट्रायंगल होता था, ठीक है। ये उल्टा ट्रायंगल किसका होता था, आपका स्टोरेज का। स्टोरेज का तो। ठीक है, उल्टा ट्रायंगल जो है आपका स्टोरेज का होता था। अच्छा, सर्किल होता था, सर्किल भी नहीं होता था, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है रेक्टेंगल। जो आपका रेक्टेंगल होता था, तो वो आपका किसका होता था बताइए। सर निरीक्षक। इंस्पेक्शन का होता था, हाँ। ठीक है। इंस्पेक्शन का होता था। और तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब आपका क्या बचा, ट्रांसपोर्टेशन का तीर बचा। तो आपका तीर ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज। उत्पादकता को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने बताया था आपको, जो आपका जो भी प्रोडक्टिविटी होता है, तो वो आपका क्या होता था। प्रोडक्टिविटी क्या होता था, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितने समय में हो रहा है, उसको हम लोग कहते थे प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। प्रोडक्शन कितने समय में हो रहा है उसको बोलते थे प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ सिंपल मैंने ये बताया था, अब आप ऑप्शन देखोगे, बट ऑप्शन में क्या है आपको, ये जो भी है प्रोडक्शन अपॉन टाइम ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा मैंने आपको जब अगर आपको मेरी क्लास याद होगी, जब मैंने आपको प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का डिफरेंस पढ़ाया था, है ना, वो वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया था रिकॉर्ड करके। तो उसमें हमने क्या पाया था कि जो प्रोडक्टिविटी है वो किसको डिनोट करती है, दक्षता को। जो प्रोडक्टिविटी है वो किसको डिनोट करती है, दक्षता को, यानी कि एफिशिएंसी को, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब देखिए दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, होता है कि नहीं होता है। भाई हमें ये मालूम चल गया था प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, दक्षता होता है, एफिशिएंसी होती है। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आप देख लीजिए आउटपुट अपॉन इनपुट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इसमें वो पूछ रहा है प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, उत्पादकता के रूप में हम लोग कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सा है आपका, देखिए, अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्ट वाला वो आ गया, प्रोडक्शन और टाइम वाला। तो आप क्या करेंगे, ये लगा देंगे, प्रोडक्शन अपॉन टाइम, उत्पादन अपॉन समय। यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपकी कितनी उत्पादकता हो रही है कितने समय के अंदर, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कह रहा है प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, उत्पादकता और उत्पादन किसकी प्रक्रिया है। अब देखिए,
टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, मेजरमेंट यानी कि माप तौल, एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। अब देखिए इसमें वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये सारी चीज ऑप्शन जो है ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो अब देखेंगे इसमें, देखिए अब देखिए इसमें अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है। अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है। अल्टीमेटली हमारा एम होता है दक्षता को निकालना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। तो अब देखिए टेक्नोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है, मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब एमबीए से होता है ना। मैनेजमेंट का मतलब आपका एमबीए से होता है, तो आपका ये चला जाएगा। मेजरमेंट आपका किस में आता है, एमएमआई में आता है। मेजरमेंट किस में आता है, एमएमआई में आता है, तो आपका ये भी चला जाएगा। अब देखिए अब आपके ऑप्शन दो बचे, एक टेक्नोलॉजी और एक एफिशिएंसी। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई ऐसा है प्रोडक्शन में मशीनें यूज होती हैं तो हो सकता है हम टेक्नोलॉजी लगा दें, कंफ्यूज हो जाए। तो लेकिन अब एक बात देखिए, जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखिए। अब देखिए जब भी आप फंस जाओगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए इसमें जब दो है नहीं है तो ऑल तो हो नहीं सकता है, ये भी चला गया। अब अपने पास कितने ऑप्शन बचे, अपने पास अब दो, एक और दो ऑप्शन बचे और तीसरा ये ए एंड बी। अब देखिए आपने बी को पहले ही काट दिया है तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये सब तरीके हैं सॉल्व करने के। जब आपने बी को पहले ही काट दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ए, तो ए भी इसमें खुद बोल रहा है जब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया तो ए भी नहीं होगा, ए भी चला जाएगा। क्या बचा आपका, दक्षता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो फिर पूछ रहा है आपसे कि प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्टिविटी को मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सारे दे दिए, जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे मैंने सारे दे दिए। प्रोडक्टिविटी के बारे में इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी वो आपको सिंपल सा प्रोडक्टिविटी का परिभाषा पूछ रहा है। तो अब देखिए, अब आप देखेंगे, देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन हो रहा है कितने समय में हो रहा है। तो उसमें ये जितने माइनस वाले ऑप्शन है ये सब आप सोच के देखिएगा कि मतलब जो है प्रोडक्टिविटी में हम लोग दक्षता निकालते हैं, आपको ये भी पता है। तो अब आप सोच के देखिएगा ये सब मतलब जो है माइनस वाले जितने भी ऑप्शन है, तो हम तो यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो हम जो है ये माइनस का जो है कोई मतलब नहीं है। जो भी हो रहा है हमारे प्लस में हो रहा है। भाई आज आपने 10 यूनिट प्रोडक्शन करा, कल 20 यूनिट प्रोडक्शन करेगा, परसों 30 हो जाएगा, तो वो प्लस में होगा। तो ये जितने माइनस वाले ऑप्शन है ये चले जाएंगे। अब देखिए जब ये दोनों चले गए, ठीक है, तो अब ये तीसरा कह रहा है बी एंड सी। तो जब बी आपका पहले ही चला गया तो ये भी, और सी भी पहले चला गया तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। अब अच्छा नन, ये भी चला जाएगा, आपका आंसर 1 बच जाएगा। ये सब तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है ना। ऐसे जो है ब्लैंकली जो है क्वेश्चन मार के मत आइएगा, वरना आप लोग जो है क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता को मापने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। अब देखिए जहां पे भी उत्पादन या उत्पादकता आएगा और वहां पे आपको ये दिख जाए मटेरियल, सामग्री, इनपुट, तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। मैन इनपुट, ऑब्वियस सी बात है, जब मशीनें चलेंगी मशीनों को कौन चलाएगा, मैन चलाएगा। मशीनें कहाँ चलेंगी, मशीनें जो है मशीनों को लगने के लाने आपको भूमि चाहिए होगी, ये भी हो जाएगा। तो अब देखिए तीनों आपके सही हो गए। अब ये कह रहा है ए एंड बी, लेकिन आपका सी भी सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचाइए ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है इसमें, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। यानी कि अगर हमें कच्चे माल की उत्पादकता बढ़ाना हो तो निम्न में से हम किसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं।
अब देखिए उत्पादकता में बढ़ानी है यानी कि दक्षता में बढ़ानी है, तो हम क्या क्या मतलब क्या क्या उसमें इनोवेशन हम कर सकते हैं, क्या क्या एडिशन कर सकते हैं कि हमारी उत्पादकता बढ़ जाए। तो हम देखिए देखेंगे कि अच्छी से अच्छी डिजाइन को चुनना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। उसके बाद रॉ मटेरियल अगर कुछ बच रहा है तो उसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए वेस्ट स्क्रैप का मतलब क्या होता है, ये लिखा है हिंदी में, स्क्रैप और कचरे को नियंत्रित करना, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, उसको यूज में लाना। अगर हम ये करेंगे तो इससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि हमारे तीनों ऑप्शन जो है हमें सही लग रहे हैं। तो आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे बी एंड सी, लेकिन ए भी सही लग रहा है हमें, तो हम इसको काट देंगे। ठीक है, तो हमारा ऑल हो जाएगा ए बी एंड सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है इनपुट का उदाहरण है, मतलब कौन किस किस में आप कह सकते हो कि ये जो है आपका इनपुट का मतलब वेरिएबल इनपुट है, मतलब चेंज होता रहता है, मतलब आज अगर कुछ है तो कल कुछ और हो। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल आप हमेशा तो एक साथ नहीं दोगे ना, कभी रॉ मटेरियल कम दे रहे हो, कभी रॉ मटेरियल ज्यादा दे रहे हो, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से तो आप कह दोगे हाँ भाई ये भी सही लग रहा है। उसके बाद ऊर्जा, ऑब्वियस सी बात है, मशीनों को चलने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, जितनी लाइट की जरूरत होती है, तो वो क्या होता है घटती बढ़ती रहती है, कभी एक मशीन चल रही है, कभी दो मशीन चल रही है, कभी सारी मशीन चल रही है, तो ये भी वेरिएबल हो जाएगा। अब देखिए वर्क पर आना, तो इसमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई इंडस्ट्री में आपका जो वर्क हो रहा है तो वो क्या होगा, क्या कहते हैं, कभी कभी मशीनें ज्यादा चल रही हैं तो ज्यादा वर्क हो जाएगा, कभी ओवर टाइम हो गया तो ज्यादा काम हो जाएगा, तो ये भी सही लग रहा है। ठीक है, अब बचा ए एंड सी। आपको पहले ही ए बी और सी सही लग चुके हैं, तो इसमें बी ऑप्शन है नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इसको जो है कट कर दोगे। ठीक है, अब बचा आपका ऑल, ऑल लगा दोगे, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। देखिए टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा, इसको इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी एफ पी, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, टी एफ पी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये कह रहा है कि ये सेम है लेबर प्रोडक्टिविटी के, ये सेम सेम है लेबर प्रोडक्टिविटी के। तो सबसे पहले आप इसका आंसर जब दे पाओगे, जब आप इसको पता होगा आपको कि ये होता क्या है, ये एक्चुअली में होता क्या है, भाई इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको पता चलेगा कि ये जो है एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है और इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीएफपी क्या होता है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो अब देखिए मैंने आपको जब पढ़ाया था तो इसमें क्या बताया था आपको, दो चीजें होती थी। ठीक है ना, जो आपका टीएफपी होता था, जो आपका टीएफपी होता था, ठीक है, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था कि भाई आप जो है टी एफ पी, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, टी एफ पी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इसमें हम लोग क्या देखते थे कि उत्पादकता में वह कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें उत्पादकता के ऊपर असर पड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें हम दो फैक्टर लेते थे। एक फैक्टर लेते थे कि लेबर से जुड़े हुए जितने भी फैक्टर हैं, जितने जितने भी कारण हैं, एक तो वो ले लेते थे हम लोग, तो उसको क्या बोलते थे, लेबर प्रोडक्टिविटी। प्लस इसके अलावा, इसके लेबर के अलावा जो भी और कारण होते थे, यानी कि मशीन की वजह से हो गया, ठीक है, टाइम की वजह से उत्पादकता हो गया, तो जितने भी कारण होते थे दक्षता को बढ़ाने में या घटाने में,
तो जब हम उन सब की स्टडी करते थे तब हम इसको बोलते थे TFP, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ठीक है, कि दोनों सेम है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ लेबर से रिलेटेड जो कारण थे उनको जो है पढ़ा जाता था। ठीक है, लेबर से रिलेटेड जो कारण थे, जो उत्पादकता बढ़ाते या घटाते थे, सिर्फ उनको ही पढ़ा जाता था। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि TFP और LP क्या होता है। तो आप इजीली जो है कह दोगे कि भैया ये जो है फॉल्स है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, टोटल वर्किंग मटेरियल क्या है। टोटल वर्किंग मटेरियल क्या है, यानी कि कुल काम करने वाली सामग्री क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे कि डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे, बट बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे। तो आप ऐसा मत करिएगा, उसको स्किप करिएगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप स्किप कर सकते हो, बट आप जब उसको फिर से रिवाइज करोगे क्वेश्चन पेपर को, MCQ को, तो अब आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा उसमें और बार बार क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट 15 मिनट दे दें, 1 मिनट से 2 मिनट दीजिएगा और समझिएगा, बार बार पढ़िएगा क्या हो सकता है। अब देखिए, टोटल वर्किंग मटेरियल, ठीक है, ये क्या हो सकता है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बता दी है कि हम लोग प्रोडक्शन पढ़ना है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्शन में कोई भी चीज माइनस में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है। तो जितने भी ऑप्शन आपको माइनस वाले दिखेंगे तो आप पहले ही काट देंगे। ठीक है, ये आप कह लो छोटी सी ट्रिक है आपके लिए कि जितने भी क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले या कुछ भी माइनस में दिखेगा आप तुरंत उसको काट दोगे। प्रोडक्शन में कोई भी चीज माइनस में नहीं होती है। चलिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन चला गया। अब देखिए, अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है वो, आपके दो ऑप्शन बचे, ए बचा और सी बचा, ए बचा और सी बचा। कोई भी एक आप निकाल लोगे अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत। अब देखिए क्या कह रहा है, टोटल वर्किंग मटेरियल, यानी कि ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो भी आपका इंडस्ट्री में जो आप वर्क करते हो, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, हमेशा क्या होता है, एक जो है टॉलरेंस लेके चलते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई ऑर्डर आया और आपने ये कह दिया कि भाई हम, आपने जो है अपने क्लाइंट से ये बोल दिया कि हम आपका ऑर्डर 1 मंथ के अंदर रेडी कर देंगे, 1 मंथ के अंदर प्रिपेयर कर देंगे। बट हुआ क्या एक्चुअली में कि आपने क्लाइंट से तो ये कह दिया कि 1 मंथ के अंदर दे देंगे, लेकिन आप अपनी इंडस्ट्री में क्या कहोगे, आप अपनी कंपनी में क्या कहोगे कि हमको ये ऑर्डर 20 डेज या 22 डेज या 25 डेज इसके अंदर ही देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि अगर सपोज करिए 25 दिन ले रहे हो, तो यहाँ पे आप 5 दिन का टॉलरेंस लेके चल रहे हो, है ना, कि भाई कभी कोई बात हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। तो वही टॉलरेंस की आपकी यहाँ बात हो रही है। तो अब आप खुद देखिए, तो टॉलरेंस का यहाँ मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा टाइम। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। लिमिट टाइम कभी नहीं लेते हो आप, लिमिट टाइम कभी नहीं लेते हो आप। इंडस्ट्री में कभी ये नहीं कहोगे कि हमें, क्लाइंट से भी आपने 30 दिन कह दिए और आपने इंडस्ट्री में भी 30 दिन कह दिए, ये आप कभी नहीं करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हम लोग प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हमें इसमें से कौन सा पॉइंट सही है वो बताना है। तो अब देखिए, जो भी हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तो हम उसके बारे में एक बार हमने उस रॉ मटेरियल इनपुट दे दिया, आउटपुट मिल गया, उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे उसको कि भाई हमने जो इनपुट दिया है, तो अब हम उसको किस तरह से इनपुट देंगे कि उस एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो अब आप खुद बताइए कि क्या कहते हैं, मैंने भी आपको क्या कहा था कि प्रोडक्शन में कभी भी कोई चीज़ माइनस में नहीं होती है, माइनस में कभी भी कोई चीज़ प्रोडक्शन में नहीं होती है। तो ये चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि रॉ में आपके पास रॉ मटेरियल है,
आपने उससे प्रोडक्शन करा, अब आपका एम क्या है कि हमें उसी रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ये है, तो आपका ये लेस वाला चला जाएगा। अब देखिए आपका ए और सी बचा। अब ये देखिए, ये जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़े कंफ्यूजन लग रहे होंगे आप। ठीक है, कंफ्यूजिंग उनको लग रहे होंगे जिन्होंने पढ़ाई करी है, मतलब चैप्टर 1 2 3 पढ़ा है, क्लास करी है, तो उनको समझना। तो अब ये देखिए क्या कह रहा है कि विथ द सेम आउटपुट कैन बी इंक्रीज, यानी कि प्रोडक्टिविटी अगर जो है सेम हम इनपुट दे रहे हैं तभी हमारा जो है आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है कि हायर इनपुट दे रहे हैं तभी आउटपुट बढ़ रहा है। तो अब हमें एक्चुअली में हमारा एम क्या है, हमें ये देखना है कि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ना चाहिए। तो अब आप बताइए कि आपको लग रहा होगा कि भाई हो सकता है कि दोनों लोग सही बोल रहे हो सकता है दोनों, भाई हमें दोनों जो है सही लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी इनपुट से भी दक्षता बढ़ा सकते हैं, और हम अगर इनपुट ज्यादा कर दें, रॉ मटेरियल ज्यादा कर दें, तो भी हम दक्षता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सही लग रहा है आपको। बट अब थोड़ा सा आप और प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचिए, और मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्टिविटी को हम लोग किससे रिलेट करते हैं भाई? प्रोडक्टिविटी को हम लोग किससे रिलेट करते हैं? एफिशिएंसी से, दक्षता से। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट बढ़ा दे रहे हैं, इनपुट हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इनपुट बढ़ा देंगे तो आपकी क्या होगी, जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, बताइए? जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दक्षता घट जाएगी। भाई जहाँ पे आप 100 रुपए में काम कर रहे थे, वहां आप 200 में काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है दक्षता घटेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आपका जो है इनपुट आप बढ़ा दोगे, दक्षता घट जाएगी, तो आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। अब देखिए इसको मैं और आगे समझाता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि आपको मैंने जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस बताया था, तभी एग्जांपल बताया था। जहाँ पे आपने इनपुट बढ़ा दिया, तो हो सकता है आपको दक्ष मान लो, सपोज करो आपने 200 रुपये लगा दिए, और आपने 200 रुपये लगा के, ठीक है, कितना आपने कमाई कर ली, आपने 200 रुपये लगा के 210 कमाई कर ली। यहाँ पे आपको 10 रुपए का फायदा हो गया। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, इससे पहले आप 100 रुपए लगा के 200 रुपए कमा रहे थे, 200 का फायदा कर रहे थे। ठीक है, मतलब फायदा मतलब 100 का हो रहा था, टोटल जो है 200 हो रहा था। अब देखिए, आप खुद बताइए कि यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने 200 कर दिया, तो यहाँ पे आपने जो इनपुट था, जो इनपुट था वो आपने क्या करा, वो बढ़ा दिया। तो आपको एफिशिएंसी, आपको मतलब दक्षता बढ़ी है, नो डाउट, 200 से 210 हो गया। बट क्या आप कह सकते हो कि जब हम दोनों कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 100 से 200 हो रहा है, यहाँ पे 200 से 210 हो रहा है, तो इन दोनों के केस में अगर हम देखेंगे तो इसकी दक्षता घटी है जब आपने 200 कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे 100 से 200 हो रहा था, यहाँ पे ज्यादा था। यानी कि सेम इनपुट, जितना इनपुट है उतने ही इनपुट से हमें दक्षता ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सिंपल जो है चार्ट के बारे में आ गया था कि कौन सा चार्ट और किसको क्या बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, द चार्ट विच कैन बी ड्रॉन विद सिंगल वर्कर, मटेरियल एंड मशीन। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे कि वह चार्ट जिसे एकल कार्यकर्ता और सामग्री और मशीन से खींचा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये बताइए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको अगर जो है परिभाषा पता होगी, आप सीधा बता दोगे कि भाई ये कौन सा चार्ट है, ये आपका फ्लो प्रोसेस चार्ट है। ठीक है ना।
अब देखिए ये बाकी की जो ये टाइम टेम्परेचर चार्ट का तो आपने नाम ही नहीं सुना होगा, काट दोगे इसको आप। ठीक है, गैंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें गैंग प्रोसेस में कभी भी कोई भी चीज एक नहीं होती है, और यहाँ पे वो आपसे एकल एकल पूछ रहा है, यहाँ से आपसे वो एकल पूछ रहा है, सिंगल। ठीक है, तो गैंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वर्कर होते हैं, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, डी गलत, A B C D आपका पहले ही गलत हो गया है, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, फ्लो प्रोसेस और मैन मशीन। तो आप भाई सिंपल से कह दोगे कि मैन मशीन में क्या होता है, मैन मशीन में हमें मैन का भी रहता है और मशीन का भी रहता है, बट हमें क्या करना है, हमें चार्ट बनाना है फ्लो प्रोसेस का, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फ्लो प्रोसेस चार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये चार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है, द चार्ट विच इज यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द वर्कर्स, वह चार्ट वह चार्ट जिसमें वर्करों का रिकॉर्ड के बारे में जानकारी रखी जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, देखिए उसको हम लोग बोलेंगे मैन एंड मशीन चार्ट, मैन एंड मशीन चार्ट। ठीक है, ये आप ऊपर वाले ऑप्शन में देख चुके हो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन एंड मशीन चार्ट। ठीक है, ऑपरेशन चार्ट आपका मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वो ट्रांसपोर्टेशन और एरो और इंस्पेक्शन वो सब होता था। मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट इस तरह का कोई चार्ट ही नहीं है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये सिंपल सा पूछ रहा है, जो आपके ऑपरेशन चार्ट होते हैं, ठीक है, तो उनका दूसरा नाम क्या होता है, तो मैंने आपको जब चैप्टर में पढ़ाया था तो बताया था, लेफ्ट एंड राइट बताया था आपको, एक दो दो जो स्टेप होते थे आपके वो एक उसमें हो जाते थे। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट, बायां और दायां बताया था आपको। तो आपका ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप याद रखिएगा ऑपरेशन चार्ट। ठीक है, वही सब है जो आपका सिंबल होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन और ये सब, वही सब के बारे में पूछ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिन, यानी पिन को बनाने में किसका यूज कर रहे थे, कि मैंने जब पढ़ाया था आपको तो स्ट्रिंग डायग्राम के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग डायग्राम में देखिए क्या होता था, बताया था मैंने आपको कि क्या होता था, एक वर्कर, सपोज करिए एक वर्कर ने शुरुआत यहाँ से करी, तो वो यहाँ पे एक निशान छोड़ देता था। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे उसने पिन मान दिया, पिन लगा दिया कि भाई पता रहे कि यहाँ से स्टार्ट करा, उसने 1 से स्टार्ट करा, तो उसके बाद वो 2 पे जाता था, है ना, फिर वहां पिन लगा देता था। ठीक है, उसके बाद फिर मान लो वो 2 से चला जाता था 5 में, तो वहां पे एक अपना निशान लगाता था, है ना, इस तरह का बताया था मैंने आपको। तो बस ये वही पूछ रहा है, जो स्ट्रिंग डायग्राम होता है, डोरी आरेख बोलते थे उसको, स्ट्रिंग आरेख, तो उसमें आपका ये पिन वाला सिस्टम, इस तरह का कोई डायग्राम नहीं होता है, ना ये होता है ना ये होता है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क स्टडी का जो एम है वो क्या है, वर्क स्टडी यानी हम लोग जो करते हैं इसका एक्चुअली में एम क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग वर्क स्टडी इसलिए करते थे कि भाई जो भी हमारा क्या कहते हैं एम है, ठीक है ना, एम हमारा एक ही होता है, दक्षता को बढ़ाना, है ना, और तो ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे सपोज करिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 आपको लग रहा है सही है, तीसरा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑल हो जाएगा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्क स्टडी, वर्क स्टडी के सिद्धांत को कौन यूज कर रहा है, देखते हैं। ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्शन में यूज होता है, वही तो हम पढ़ते हैं वर्क स्टडी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, आपका कृषि में भी यूज होता है, और
एक्सपेरिमेंटल में भी यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। देखिए ये जितने ऑल वाले ऑप्शन हैं ये बहुत देख के लगाइएगा, ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे वो, और है ना, आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाए, तो आप थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज बीन रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, यानी कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दक्षता बढ़ रही है। दक्षता बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए, जिम्मेदार कार्य हो रहा है, सही है, काम के प्रति समर्पित, सही है, दोनों फैक्टर ऐसे हैं, तो ये सबका ये सही हो जाएगा, जिसकी वजह से दक्षता आपकी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्क स्टडी क्या है। वर्क स्टडी क्या है, कार्य अध्ययन क्या है। तो आपको पता है कार्य अध्ययन का मतलब क्या है, ठीक है। उसमें कार्य अध्ययन में आप क्या करते हो, कार्य अध्ययन में आप दो चीजों से स्टडी करते हो, टाइम स्टडी करते हो और मोशन स्टडी करते हो, ठीक है। ये वैल्यूज और ये प्रिंसिपल ये सब स्टडी नहीं करते, आप सिर्फ ये देखते हो कि वर्क स्टडी कैसे हो रहा है, उसका मतलब मोशन हो गया, कैसे हो रहा है उसका मतलब मोशन हो गया, और कितने समय में हो गया, हो रहा है तो वो टाइम हो गया। आपका जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड सी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ऑर्डर टू स्टडी द वर्क स्टडी, यानी कि कौन सा इसमें ऐसा पॉइंट है जो यूज होता है वर्क स्टडी को अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला बताइए, आप लोगों में से कौन बताएगा। बताइए आप लोगों में से कौन बताएगा ये वाला क्वेश्चन, कार्य अध्ययन की स्टडी करने के लिए इसमें से कौन सा पॉइंट यूज होता है, बताइए कौन बताएगा। स्टॉप वॉच। हम्म, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच। चलिए और बताइए कोई। कोई नहीं बताएगा और, चलिए ठीक है। देखिए स्टॉप वॉच इसका जो है राइट आंसर है, चार चार। स्टॉप वॉच इसका जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है, ये हो गया। अब ये स्टॉप वॉच राइट आंसर कैसे है ये देखते हैं। अब देखिए प्रोसेस चार्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वर्क स्टडी में प्रोसेस चार्ट का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। प्रोसेस चार्ट में क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोसेस चार्ट में हमारा क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोशन स्टडी। ये क्या है, मोशन स्टडी है, तो ये गलत हो जाएगा, मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्टॉप वॉच। ये थे आपके जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के, और इसमें आपका बस यही था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके।